अगला प्रश्न है, कैसे मनुष्य पढ़ाने और उपदेश करने वाले न होने चाहिए। पहले तो प्रश्न हमने पढ़ा कि कैसे पढ़ाने वाले होने चाहिए, उसमें ये भी है पंडित के लक्षण क्या, पंडित कौन, पढ़ाने वाला कैसा होना चाहिए, ये पढ़ रहे थे। अब जो आ गया कि कैसे मनुष्य पढ़ाने वाले नहीं होने चाहिए। चलिए, जो किसी विद्या को न पढ़ और किसी विद्वान का उपदेश न सुनकर बड़ा घमंडी, जो किसी विद्या को न पढ़, विद्या तो कोई पढ़ता नहीं, और विद्वान का उपदेश सुने नहीं, और ये दिखाए कि मेरे से बड़ा कोई विद्वान नहीं, घमंड बहुत हो अपने अंदर, पता नहीं मैं क्या हूँ। जब पढ़ाए विद्या ना उसको सुने, उपदेश करे उसको सुने नहीं, और अपने आप को दिखाए ऊंचा, और वो पढ़ाने लग जाए तो उससे पढ़ लेना चाहिए। क्या वो अच्छा पढ़ा पाएगा? चलो, दरिद्र होकर धन संबंधी बड़े बड़े कामों की इच्छा करने वाला, जो अत्यंत गरीब हो, चलो गरीब तो है, लेकिन धन संबंधी बड़े बड़े कामों की, उन कामों की इच्छा करे जिनसे बड़ी धन की कमाई हो, और पढ़ाने लग जाए तो उसके मस्तिष्क में तो धन की कमाई चली हुई है, वित्तेषणा बैठी हुई है। या ये क्यों कह दिया अत्यंत दरिद्र, जिसके पास धन होगा वो तो इतनी इच्छा करेगा नहीं, गरीब है तो वो एक तो इच्छा करे मेरे काम अच्छे से बने, मेहनत करूं, और एक बस धन चाहे, बस धन ही धन हो, ऐसा जो फिर वो क्या पढ़ाएगा। और बिना किए बड़े बड़े फलों की इच्छा करने वाला, काम कोई करे नहीं और फल बहुत बड़ा चाहे, बैठे बैठाए मिल जाए। आजकल भी तो ऐसे ही चाहते हैं। आजकल ऐसा हो गया है, नहीं हो गया है? नौकरी कौन सी करना चाहते हैं? नौकरी वो नौकरी करना चाहते हैं जिसमें पूरा आराम से बैठा हो और पूरी मोटी कमाई और काम कुछ ना हो, पूरी मोटी कमाई हो और काम कुछ ना हो। ये नौकरी वालों ने दिमाग खराब कर दिया सबका। नौकरी नौकरी, सबको नौकरी मिल नहीं सकती, पर सब नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। और कैसे भाग रहे हैं? कैसी नौकरी के पीछे? काम कुछ ना हो और आराम से बैठे। आज खूब भाग दौड़ करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, खाली बैठने के लिए, खाली बैठ के खाने के लिए मेहनत कर। अगर पुरुषार्थी जीवन भर है कि मैं मुझे पूरे जीवन भर पुरुषार्थी रहूं, तो फिर उसको नौकरी की चिंता नहीं है। नौकरी मिलेगी ना मिलेगी तो भी कुछ करके खा लेगा। तो ये काम कोई करे नहीं और बहुत बड़ी इच्छाएं करे। जैसे एक कहानी है, किसी कहानी है दरिद्र शेख चिल्ली की। दरिद्र शेख चिल्ली, एक गरीब शेख चिल्ली की, जिसके पास धन का अभाव था। और वो क्या कहता है, जैसे दृष्टांत आ गया है व्यवहार भानु में, ये पहला दृष्टांत आया है, अन्य भी दृष्टांत आएंगे। दृष्टांत वो है जिसको देख करके, जिसको एक तरह का उदाहरण, कहानी रूप उदाहरण, जिसको देख करके, जिस कथा को देख करके उसमें जो हुआ उस पर दृष्टि डाल करके हम अपना सुधार कर लेंगे कि ऐसा हाल हमारा ना हो जाए। या फिर उसमें जो अच्छा दृष्टांत है उसको देख करके हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा अच्छा करने से देखो उसको क्या लाभ हुआ, और ऐसा बुरा करने से उसको क्या हानि हुई, तो उसको देख करके हमें अपने आचरण सुधार लेना चाहिए। तो वो जो देखने के लिए जो बना है वो दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है? पहला दृष्टांत शेख चिल्ली के बारे में है। जैसे एक दरिद्र शेख चिल्ली नामक किसी ग्राम में रहता था। समझ में आया? शेख चिल्ली नाम का कोई व्यक्ति है, किसी गांव में रहता था, गरीब व्यक्ति। वहां किसी नगर का बनिया 10 रुपये उधार लेकर के घी लेने आया।
कहाँ पर? उस गांव में जहाँ पर शेखचिल्ली रहता था वहाँ पर किसी नगर का बनिया, किसी शहर का बनिया, शहर का बनिया, समझ गए? उसकी अपनी कोई बड़ी दुकान होगी जहाँ पर वो घी बेचता होगा। शहर में जाकर घी बेचता होगा तो गांव से लाना पड़ता हो, तो गांव में आया घी लेने के लिए। और कितना? 10 रुपये उधार लेकर के। बनिया ने 10 रुपये उधार लिए और घी लेने आ गया। क्यों उधार लिए? कि घी 10 रुपये घी लेगा, उसको 15 में बेच दे या 12 में बेच दे तो वो कर्जा भी चुका देगा, 2 रुपये कमा भी लेगा। तो उधार लेकर के 10 रुपये घी लेने आ गया वहाँ पर उस गांव में जहाँ शेखचिल्ली रहता था। वह घी लेकर घड़े में भर, घी ले लिया 10 रुपये का और घड़े में भर लिया। किसी मजदूर की खोज में था कि कोई मजदूर, पहले व्यक्ति उस मटके को कंधे पर या सिर पर उठा के लेके जाया करते, तो कोई मजदूर उसको भी कुछ पैसे दे दूँ और वो लेकर के जाए। तो मजदूर खोज रहा था। वहाँ शेखचिल्ली आ गया। जो दरिद्र शेखचिल्ली था वो उस गांव में रहता था जिसमें वो घी लेने गया, तो वो आ गया उसके पास मजदूरी करने के लिए, वो घी उसका ढो करके ले जाने के लिए आ गया। वहाँ शेखचिल्ली आ निकला। उससे पूछा कि इस घड़े को 3 कोस पर ले जाने की क्या मजदूरी लेगा। उससे पूछा, किससे? शेखचिल्ली से पूछा। बनिए ने क्या पूछा? कि इस घड़े को 3 कोस लेकर के जाना है। 3 कोस दूरी का मापक है, किलोमीटर से ज़्यादा होता है बड़ा। तो 3 कोस पर ले जाने की क्या मजदूरी लेगा, कितने पैसे लेगा? उसने कहा, किसने? शेखचिल्ली ने 8 आने। 8 आने समझ गए? 1 रुपये का आधा हिस्सा, 50 पैसे। 8 आने कितने हो गए? 50 पैसे। 50 पैसे लूँगा। 4 आने के 25 पैसे हो गए, 2 आने के 12.5 पैसे हो गए, तो 1 आने में 6.25 पैसे हो गए। 1 आने में 6.25 पैसे हो गए। 2 में 12.5, 4 में 25 पैसे, 8 में 50 पैसे, 16 आने में 1 रुपये। तो वो उसने कहा कि 8 आने लूँगा मैं। आगे बनिए ने कहा, आगे मतलब उसके बाद बनिए ने क्या कहा कि 4 आने लेना हो तो ले लो, 25 पैसे लेना हो तो ले लो, ना तो मैं किसी और मजदूर को पकड़ूंगा। उसने कहा अच्छा ठीक, अच्छा का अर्थ हो गया ठीक है, सहमति दे दी अपनी। शायद कह देते ओके यस, तो उसने कह दिया अच्छा का अर्थ यहाँ पर यस, हाँ ठीक है। शेखचिल्ली घड़ा ले लेकर के चल पड़ा और बनिया पीछे पीछे चलता हुआ मन में मनोरथ करने लगा। मनोरथ समझ गए? मन में रथ चल पड़ते हैं। मनोरथ होते हैं कि कल्पनाएं, वो कल्पनाएं जो जिनका कोई फल मिलना नहीं, जैसे कोई बैठा बैठा ये कर ले, ऐसा सोचने लग जाए कि मैं पेपर दूं और मेरे बहुत नंबर आ जाए, मैं वहाँ मंच पे जाऊं और सब मुझे ही सुनने लग जाए, मुझे सुन के खूब तालियां बजाएं। ये मनोरथ है। अगर किसी को अच्छे अंक हासिल करने हैं, अच्छी योग्यता बनानी है, बड़ा विद्वान बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। वो बैठा बैठा सोचता रहे मेरे अंक आए और ये हो जाए, और वो मेहनत कोई करे नहीं। बैठता रहे मंच पे बड़ा और कुछ तैयारी वो करे नहीं, अपने आप की अपनी योग्यता बनाए नहीं। जो विषय रखे जाते हैं मंच पर, जो समाज हित के हैं, जिनको लोग सुने, तो उस पर उसका कोई विचार नहीं, उनके लिए कोई कार्य नहीं, और मनोरथ करने लग जाए। तो क्या इस मनोरथ करने से, ये मन में ये झूठी कल्पनाएं करने से वो मंच में उसका कुछ ऐसा बन जाएगा कि वो बड़ा, उसको सब सुनने लग जाएगी, हाँ ये बड़ा विद्वान, और ताली बजाने लग जाए, ऐसा हो जाएगा? वो कुछ करे नहीं। तो ये बात है, मनोरथ होते हैं बिना कुछ किए कल्पनाएं करते रहना, कुछ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा बन जाए, ये मनोरथ है। और इसके ऊपर एक श्लोक भी है, सुना है? उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति न ही मनोरथई न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम का क्या अर्थ है? परिश्रम, पुरुषार्थ से ही कार्य सिद्ध होते हैं, कार्य सफल होते हैं।
नहीं मनोरथ ही, मनोरथों के द्वारा नहीं, ये झूठी कल्पनाएं बैठे बैठे करते रहो, इनके द्वारा कार्य सिद्ध नहीं होते। न ही सुप्त से सिंह से परिविशंति मुखी मृगा, शेर है शेर और सोता रहे, और क्या हिरण खुद आ जाएगा ले मुझे खा ले? हिरण के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? परिश्रम, पुरुषार्थ, भागदौड़ करनी पड़ेगी। तो एक तो क्या मनोरथ, और एक हो गया उद्योग, मेहनत। एक तो कुछ ना करना, बैठे बैठे कल्पनाएं करना, अरे क्या करना? मेहनत करना, पुरुषार्थ करना। तो इसी ये क्या करने लग गया? मनोरथ करने लग गया। कौन मनोरथ करने लग गया? शेख चिल्ली। चलो, और पीछे हाँ बनिया। कौन मनोरथ करने लग गया? बनिया। और बनिया पीछे चलता हुआ मन में मनोरथ करने लगा कि 10 रुपयों के घी के 11 रुपये आवेंगे। 10 रुपया घी ले लिया तो उसको बेचेगा शहर में जाकर के, नगर में जाकर के, तो वहाँ क्या आएंगे? 11 रुपये आवेंगे। 11 रुपये आएगा मतलब 11 रुपये की कमाई होगी। 10 रुपये सेठ को दूंगा और 1 रुपया घर की पूंजी रहेगी। 10 रुपये किसको दूंगा? सेठ को, जिससे उधार 10 रुपये उधारे लिए थे। 10 रुपये उधार लेकर के तो घी लिया था, घी के तो पैसे चुकाए उसने, 10 रुपये उधार लेकर के आया है, घी द्वारा नहीं लिया है, 10 रुपये उधारे लिए थे। तो 10 रुपये तो सेठ को दे दूंगा और 1 रुपये की पूंजी रहेगी, 1 रुपये की सेविंग, यहाँ पर सेविंग का देते ना, बचत हो जाएगी, 1 रुपये की पूंजी रहेगी। वैसे ही 10 फेरे में 10 रुपये हो जाएंगे। 10 फेरे, एक चक्कर में एक बार गया नगर से गांव में आया, वहां से घी खरीदा, नगर में बेच दिया, तो एक चक्कर में कितने बचे? 1 रुपये। 10 चक्कर में कितने बच जाएंगे? 10 फेरों में, 10 चक्कर में 10 रुपये बच जाएंगे। इसी प्रकार 10 से 100 और 100 से सहस्र। 10 जैसे 10 बच गए वैसे और चक्कर लगाएंगे 100, फिर 1000 और सहस्र से लक्ष। लक्ष का अर्थ हो गया लाख, और लक्ष से करोड़, करोड़ रुपए हो जाएंगे। फिर सब जगह कोठियाँ करूँगा, हर जगह मेरी कोठियाँ, मकान बनाऊंगा बड़े बड़े, और सब राजा लोग मेरे कर्जदार हो गए। राजा को कर्जा लेना होगा तो मैं कहूँगा लो कितने रुपए चाहिए, लाखों लोग, और सारे राजा मेरे कर्जदार हो जाएंगे। कल्पना देखो। इत्यादि इत्यादि ऐसे ऐसे बड़े बड़े मनोरथ करने लगा। और शेख चिल्ली ने विचारा, शेख चिल्ली भी मनोरथ करने लग गया कि 4 आने की रुई ले, मुझे 4 आने, वो 4 आने देगा उसको, एक चक्कर में 4 आने मिलेंगे, तो 4 आने की रुई ले, सूतकार बेचूंगा 8 आने आएगा। 4 आने की सुई, वो रुई ले लेगा और रुई को फिर काता करते चरखे में, उसको बेचूंगा तो 8 आने आएंगे। ठीक है, फिर 8 आने से 1 रुपये हो जाएगा और आगे फिर बेचेगा। वैसे ही 1 से 2 रुपये होंगे, उनसे एक बकरी लूंगा। हाँ, उस समय 2 रुपये में बकरी, उस समय की बात है। ये पुस्तक भी बहुत पहले लिखी गई है, 150 वर्ष के आसपास हो गए होंगे इसको लिखे हुए। तो उस समय का दृष्टांत स्वामी जी दे रहे हैं, उस समय के अनुसार। तो 2 रुपये की बकरी लूंगा। जब उसके बच्चे होंगे, कच्चे बच्चे होंगे, तब उनको बेच एक गाय लूंगा। बकरी भी होगी, बच्चे भी होंगे, तो सभी को बेच करके गाय लूंगा। ठीक है, उसके कच्चे बच्चे बेच भैंस लूंगा, उसके कच्चे बच्चे बेच एक घोड़ी लूंगा, उसके कच्चे बच्चे बेच एक हथनी लूंगा। समझ में आ रहे हैं? बकरी उसका परिवार हो ब्याह गई, उसका परिवार बेच करके गाय ले ली, फिर वही ब्याह गई, उसका परिवार लेकर के बेच करके भैंस ले ली, फिर वही ब्याह गई, उसका वो सारा परिवार घोड़ी ले ली, और फिर घोड़ी बेच के क्या ले ली? हथनी लूंगा। देखो कहीं पे ये नहीं कहा कि बकरा लूंगा या बैल लूंगा या भैंसा लूंगा, या फिर हथनी की जगह, घोड़ी की जगह घोड़ा लूंगा, हथनी हाथी। मतलब वो कह रहा कच्चे बच्चे, मतलब वो कल्पना कर रहा है मादा पशु ले रहा है और उसके बच्चे बेच करके और ज्यादा महंगा पशु लूंगा, हथनी लूंगा, और उसके कच्चे बच्चे बेच 2 बीवियां ब्याहूंगा, 2 शादियां करूंगा, 2 विवाह करूंगा। एक का नाम प्यारी
और दूसरी का नाम बेप्यारी रखूंगा। समझ गए? बेप्यारी मतलब जो उल्टा, प्यारी का उल्टा बेप्यारी। जब प्यारी के लड़के गोद में बैठेंगे, बैठने आवेंगे, कहूँगा बच्चे आओ आओ बैठो। और जब बेप्यारी के लड़के आएंगे, कहेंगे आकर कहेंगे कि हम भी बैठेंगे, तब कहूँगा नहीं नहीं। कैसे नहीं नहीं? नहीं नहीं ऐसा कह करके सिर हिला दिया, नहीं नहीं। तो क्या होगा? जो ऊपर घी का गड़ा था वो गिर जाना था। ऐसे वो कहेगा नहीं नहीं, मनोरथ कर रहा था, कल्पना। तो झूठी कल्पना काम करोगे तो काम बनेंगे या बिगड़ेंगे? ये समझ में आया? शेख चिल्लिया काम कैसे बिगड़ा? आया नहीं आया? अच्छा क्यों बिगड़ा? क्योंकि वो ज्यादा कमाने की सोच, कल्पनाएं कर रहा था, मनोरथ कर रहा था। मेहनत करता रहता, कोई मनोरथ नहीं सोचता, कोई कल्पना नहीं करता, बस मेहनत करता, जितनी बन पड़े उतनी करता, तो घड़ा नहीं फूटता। पर वो झूठी कल्पनाएं की, ये ऐसे ऐसे जो भी कल्पनाएं की, फिर ऐसे ऐसे उसमें गुम हो गया, खो गया, उसमें लीन हो गया, लीन होकर के उसको जीने लग गया वर्तमान में कल्पना को। अगर जैसे उसकी गोद में आके बैठेंगे और कह दिया नहीं, तो झूठी कल्पना को जीने लग गया। झूठी कल्पना में फिर काम बिगड़ना ही था। तो क्या हुआ? ऐसा कह करके सिर हिला दिया, घड़ा गिर पड़ा, फूट गया और घी भूमि पर फैल के धूली में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। बनिया रोने लगा और शेख चिल्ली भी रोने लगा। क्यों रोने लगे देखते हैं। बनिए ने शेख चिल्ली को धमकाया कि घी क्यों गिरा दिया और रोता क्यों है? एक तो मेरा घी गिरा दिया, फिर रोता भी है, तेरा क्या नुकसान हुआ? बनिए ने कहा मेरे घी तो मेरा गिरा और रो तू भी रो रहा है, तेरा नुकसान क्या हुआ? तो शेख चिल्ली बोला तेरा क्या बिगाड़ हुआ, तू क्यों रोता है? बनिया बोला मैंने 10 रुपए उधार लेकर के प्रथम ही घी खरीदा था, पहली बार घी खरीदा था, पहली बार कमाई करने चला था। उस पर बड़े बड़े लाभ का विचार भी किया था। बड़े बड़े लाभ का विचार किया, समझ गए? मनोरथ थे कि वो राजाओं को कर्जदार बनाने तक का विचार कर लिया था। पहली बार काम शुरू किया और उसमें राजाओं तक कर्जदार बना लिए। वह मेरा सब बिगड़ गया, मैं क्यों ना रोऊं? पहली बार घी खरीदा था और बड़े बड़े लाभ की सोचे थे, राजा तक कर्जदार हो जाते, सोच तो ये रहा था, और पहली बार में काम बिगड़ गया, तो क्यों ना रोऊं? शेख चिल्ली तेरी तो 10 रुपए आदि की हानि हुई, मेरा तो घर ही बना बनाया बिगड़ गया, मैं क्यों ना रोऊं? बनिया क्या तेरे रोने से मेरा घी वापिस आ जाएगा? ले तू रो रहा, तेरा घर बिगड़ गया, ठीक है, क्या तेरे रोने से मेरा घी वापिस आ जाएगा? शेख चिल्ली अच्छा तो तेरे रोने से मेरा घर भी न बन जाएगा? मतलब बन जाएगा क्या? वो मेरा भी घर नहीं बनने वाला तेरे घर से, तेरे रोने से। तू बड़ा मूर्ख है। शेख चिल्ली बोला तेरे रोने से मेरा कौन सा घर बन जाएगा, तू बड़ा मूर्ख है। फिर बनिया बोला तू मूर्ख, तेरा बाप मूर्ख। दोनों आपस में एक दूसरे को मारने लगे। फिर मारपीट कर शेख चिल्ली अपने घर की ओर भाग गया और उस बनिए ने धूली में मिले हुए घी को ठीकरे में उठाकर, ठीकरा समझ गए, फूटा हुआ जो मटके का टुकड़ा है उसमें उस घी को उठाकर अपने घर की राह ली, अपने घर की ओर चल पड़ा। अपने घर की राह ली, घर के रास्ते पर को पकड़ लिया, उस पर चल पड़ा। ऐसे ही स्व सामर्थ्य के बिना, स्व सामर्थ्य के बिना, सामर्थ्य उतना है नहीं, योग्यता वो है नहीं, और उसके बिना अशक्य मनोरथ, अशक्य जो पूरा ना हो सके वो अशक्य होता है। जो अशक्य, जो पूरा ना हो सके, सकनोती करते नहीं, जो करने में समर्थ हो। अहम स्क्नोमी, अहम इदम कार्यम कर्तुम स्क्नोमी, मैं इस कार्य को करने में सक्षम हूँ। तो शक्य होना, सक्षम होना, समर्थ होना, योग्य होना। तो अशक्य समर्थ ना होना,
ऐसे ही स्व सामर्थ्य के बिना अपने ऐसे ही स्व सामर्थ्य के बिना अपने सामर्थ्य के बिना योग्यता वो है नहीं। अशक्य जो पूरा ना हो सके मनोरथ किया करना, उन मनोरथों को करना, उन कल्पनाओं को करना, ऐसे विचारों को मन मस्तिष्क में रखना मूर्खों का काम है। किसका काम है? दो मूर्ख देख लिए आज के दृष्टांत में, जो पूरे नहीं हो सकते उनकी कल्पना कर रहे हैं, कार्य जो उस कार्य में ध्यान नहीं, और जो बिना परिश्रम के पदार्थों की प्राप्ति में उत्साही होता है, बड़ा उत्साही रहता है और परिश्रम कुछ करे नहीं, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, ये हो जाए वो हो जाए, मेहनत कोई करे नहीं। तो जो ऐसा उत्साही होता है उसी मनुष्य को विद्वान लोग क्या कहते हैं? विद्वान लोग तो उसको मूर्ख कहेंगे। एक दृष्टांत मैं देता हूँ छोटा सा। एक बार दो मित्र थे और वो मनोरथ वाले मित्र थे, कल्पनाएं किया करते, काम धाम कुछ किया नहीं करते, काम कुछ किया नहीं करते। तो क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि ऐसे तो गुजारा होगा नहीं, कोई तो काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो दोनों ने योजना बना ली कि क्या करें। एक ने कहा कि मैं तेल की दुकान कर लेता हूँ, और आमने सामने दुकान कर ली। तो ऐसे कर ली दुकान, बैठ गए। अब सबको पता है नालायक थे, कोई मिलावटी बेचे, अच्छा बेचे ना बेचे, ना कोई विश्वास कोई करता नहीं था, तो उनकी दुकान पे कोई आया नहीं। तो उन्होंने योजना बनाई कि हम एक दूसरे की दुकान पर आएंगे। बैठे योजना बनाई, कोई आता तो है नहीं, हम एक दूसरे की दुकान पर आएंगे और लोग सोचेंगे ग्राहक आने लग गए, ग्राहक आने लग गए तो ऐसे देख करके आने लग जाएंगे। जो गुड़ वाला था उसने तेल वाले को कहा कि तू मेरे पास गुड़ खरीदने आ। तो तेल वाला गया गुड़ वाले के पास, बोला भाई 2 लीटर गुड़ दे दे। अब उसने, वो नालायक थे, लीटर में तेल रट रखा, लीटर में देना तेल, और गुड़ वाले के पास गया और कह दिया 2 लीटर गुड़ दे दे। गुड़ वाला बोला नालायक, गुड़ है ना गुड़, किलो में आता है, किलो में तेल आता लीटर में। तो बोला दोबारा, इसलिए तो हमारे पास कोई आता नहीं, दोबारा फिर आया, बोला भाई 2 किलो गुड़ दे दे बोतल में। नालायक, तुम्हें पता नहीं है, तू बैठ मैं आता हूँ, ऐसे मांगते हैं। तो गुड़ वाला ने तेल वाले को बिठा दिया और चला गया, और आकर के बोला भाई 2 किलो गुड़ दिए। तेल वाला बोला बोतल ले आया है। तो ये बात है। तो ऐसे ही गांव में कोई मूर्ख इकट्ठे हो जाए, 5-7 मूर्ख इकट्ठे हो जाए, 5-7 ऐसे ही हो जाए, तो आपस में तो वो एक कोई अपने आप में बने, बहुत ऊंची अपनी बड़ाई करे। जैसे कह दिया कि जो बिना परिश्रम के पदार्थों की प्राप्ति में उत्साही रहे। कोई ऐसे 8-10 जने हैं और सारे नालायक है किसी गांव में, और उनमें कोई बिना पुरुषार्थ के उत्साही रहे, उत्साही पुरुषार्थ करे नहीं, और ये कहेगी पता नहीं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जो 8-9 वो क्या कहेंगे, वाह वाह देखो कितना अच्छा है। लेकिन विद्वान क्या कहेगा उसको, जो काम करे नहीं और बड़ाई करे? विद्वान क्या कहेगा? मूर्ख कहेगा। वो जो मूर्खों में तो वो हो सकता है, मूर्खों में तो वो बड़ा कहला जाए, लेकिन विद्वान कोई व्यक्ति होगा उसको क्या कहेगा? मूर्ख कहेगा। तो ये कह दिया कि जो बिना परिश्रम के पदार्थों की प्राप्ति में उत्साही रहे, उसी मनुष्य को विद्वान लोग क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। बैठे बिठाई कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत पुरुषार्थ के बाद प्राप्ति की इच्छा करो। और देखो स्वामी ये कृष्ण जी महाराज भी यही कहते हैं। कृष्ण जी ने क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन। कर्मणि एव कर्म पर ही, कर्मण शब्द है सप्तमी विभक्ति, कर्मणि एव कर्म पर ही अधिकारः ते अधिकारस्ते, अधिकार तुम्हारा, कर्म पे अधिकार है, मां नहीं फलेषु फल पर कदाचन। ये जो परिणाम क्या होंगे उनको छोड़ो,
हम जो कार्य करें वैसा परिणाम मिल भी सकता है, ना भी मिले। पर काम करना थोड़ी छोड़ दे, काम पे तो अधिकार है, कोई काम करने से थोड़ी रोक सकता है, फल को रोक सकता है, काम तो कर सकते हैं हम। जिसको पढ़ना वो पढ़ ही जाएगा, खूब पढ़े, विद्वान तो बनी जाएगा।